कर रहा है। एमएनएम आपकी स्क्रीन पे आएगा। ऑटो स्पेस में एक स्टॉक लगभग 20 रुपये का स्विंग जनरेट करता हुआ 1% ऊपर। एमएनएम फाइनेंस लगभग 1.25% ऊपर। टाटा केमिकल स्पॉटलाइट का वो स्टॉक लगभग 1.5% ऊपर खुला है, 1017 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। और रेलवे स्टॉक्स पे थोड़ा मूव है, मेरे ख्याल से इरकॉन में एक तेज़ी है लगभग 0.5% की, और भारतीय एयरटेल लगभग 0.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एनटीपीसी करीब 2 रुपये की तेज़ी यहाँ पर है। और एनएमडीसी कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज भी 241 पे ट्रेड करता हुआ। भारतीय एयरटेल करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैकफुट पे क्या है? बैकफुट पे आज थोड़ा सा आपके BHEL लगभग 1.5% नीचे, अब 260 के स्तर पे। उसके बाद जहाँ जहाँ एग्रेशन जो था वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, उसमें डिक्सन 7,093 पे 67 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। RBL बैंक LNT में कूलिंग ऑफ हो रही है, एंड सेम इज़ द केस विद रिलायंस, थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। और UBL यहाँ भी कूलिंग ऑफ, और PSU बैंकिंग बास्केट में कैनरा बैंक की भी बैकफुट पे आके थोड़ा सा ट्रेड करता हुआ। लेकिन तेज़ी अभी तक बखूबी कायम है टाटा मोटर्स में, लगभग 3% ऊपर 1016 के स्तर पे। अनुज, एक बार अब मुझे इंट्राडे दिखा दीजिए दोनों का, मुथूट और मनापुरम का, क्योंकि इसमें तो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में अगर किसी ने ट्रेड ले ली होगी तो उसी का फ़ायदा है। और उसके बाद सीधा इतना बड़ा गैप अप हुआ। अब ऑब्वियसली अब आप चेज़ नहीं कर सकते उसको, सर्किट पे खुल गया सीधा। और ये मनापुरम यहाँ पर भी करीब करीब 6% ऊपर। लेकिन बाकी स्टॉक्स जहाँ पर मूव अच्छे आ रहे हैं इस समय, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एमएनएम फाइनेंस के डिसबर्समेंट्स आए थे, वो अच्छे थे, यहाँ पर मूव है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में मूव है, एमएनएम में मूव है। तो मूव्स तो हैं कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में। मिड कैप अब ग्रीन में आया है, और निफ्टी ने देखिए फर्स्ट सपोर्ट में सपोर्ट लिया और थोड़ा मूव ऑन करना शुरू किया। इवन बैंक निफ्टी ने भी। देखते हैं थोड़ा सा, आज ट्यूसडे का दिन, मतलब फिर निफ्टी की एक्सपायरी का भी दिन है, तो बहुत सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले हैं। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अब हमारे पैनल के पास चलते हैं वापस। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गाबा सर, आपका क्विक सिंगर। गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक है UPL, बढ़िया है। सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला है, 483 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 480 का स्टॉप लगा है, 3 रुपया सिर्फ। टारगेट 490, 495, फिर 500 भी जाएंगे। UPL बिल्कुल UPL, और ध्यान रखिए UPL की हमने उस दिन भी बात की थी जब ये इंडेक्स से बाहर करने का इसका फैसला लिया गया था कि अब ये स्टॉक शायद बॉटम आउट हो जाए। और आज गाबा सर का एक पिक यहाँ पर। शिवांगी भी जुड़ी है हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो मैंने यहाँ पे SBI चुना है। स्टॉक जो है अपने लोअर जोन से एक थोड़े सॉफ्टनेस देखने को मिला, एंड फिर वापस एक अच्छी बाइंग है 770 के आसपास से, तो काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। और हमने देखा है कि इसमें कंटिन्यूस एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम किया है वीक ऑन वीक बेसिस में स्टॉक ने। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 800 के, 755 के एक स्टॉक के साथ। आपको SBI में अपॉर्चुनिटी आ रही है 770 के जोन पे, आपने SBI प्लस किया है। आशीष भाईती जी के पास चलते हैं। आशीष भाईती जी, आपका व्यू? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, एमएनएम फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा मोमेंटम बना हो, स्टॉक अपना 200 डेमा 20 डेमा का एक जोन था, उसी से सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है, तो 297 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 290 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपके एमएनएम फाइनेंशियल्स, आपने पिक किया। प्राइस गया है स्क्रीन पे एमएनएम 293.55। मानस आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, एस्ट्रल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रल देखिए कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी भी वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आज पैटर्न देख के लग रहा है कि एस्ट्रल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 2099 2099 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 2190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें तो 2140 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 70 रुपीज के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। 59 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए 2140 के कॉल ऑप्शन में, और टारगेट 100 रुपए के आसपास के सेट करिए। ओके, कल भी हमारी स्पॉटलाइट में था ये एस्ट्रल, यहाँ पर अच्छा मूव। रचना जी, आपकी क्या पिक रहेगी? जी, मेरी तरफ से जो पिक रहेगा दैट इज SRF के फ्यूचर्स, और UPL, SRF, नवीन फ्लोरो, सब में ही मूवमेंट आ रही है, तो मैं यहाँ पे SRF को चूज करना चाहूंगी। 2400 के ऊपर जब तक ये काउंटर बना रहेगा तब तक चांसेस है कि ये काउंटर हमें बहुत ही जल्दी 2420 2430 दिखाए। SRF के फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है इस समय। आज केमिकल्स में पूरी बास्केट बाइंग की अप्रोच लग रही है शायद। राजेश पालवे जी, आपने क्या पिक किया?
अनुज जी, बैंकिंग स्पेस पे फेडरल बैंक पे नजर है। फेडरल बैंक का जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। ओपनिंग के बाद से देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा। फेडरल बैंक फ्यूचर पे बाय करने की सलाह, अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 164 से 166 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 152 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे फेडरल बैंक 155 पे मैं देख रहा था। आई मीन ओवाइज एडिशंस शुरुआत में इनिशियली कहाँ पे हो रहे हैं। ऑटो भी काफ़ी, अगर आप देखें ओवाई खींचता है अपनी तरफ, और केमिकल बास्केट में तो है भी। राजेश जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, देखिए मेरी नज़र ऑटो स्टॉक्स पे है। इसमें से अगर एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स का स्ट्रक्चर देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे 2940 2950 ये क्लस्टर था जिसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में। तो इससे बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 2920। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 3000 का इनिशियली, लेकिन 3000 के बाद मुझे लगता है ये 3060 तक जाएगा। तो इट्स अ बाय इन एस्कॉर्ट्स। ओके, एस्कॉर्ट्स 2957 पे आपका बाय है। ऑटो में कुछ बाइंग अपीयर होती हुई, और यस। अच्छा, अभी शिवांगी जी ने एसबीआई दिया था। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एसबीआई रखिएगा। एसबीआई में एक मूव आता हुआ। डायरेक्टर साहब, कॉल्स पूरी हो गई ना यहाँ पे? सारी की सारी हमारी कॉल्स यहाँ पे पूरी हो गई। थोड़ी सी खुद की स्पॉटिंग करते हैं। कॉल्स पूरी हो गई यहाँ पर। बैंक निफ्टी एक स्विंग जनरेट करता हुआ, और बैंक निफ्टी करीब करीब 47,322 पे, 22,376 पे यहाँ पे आपका निफ्टी आ गया। पीएसयू बैंक्स में एक मूव आता हुआ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा मूव देता हुआ। पीएसयू बैंक्स एक बार रखिएगा, शिवांगी ने स्पॉटिंग अच्छी करी। उसके बाद जरा एक बार कैनरा बैंक को देखते हैं, कैनरा बैंक किस ट्रजेक्टरी में आ रहा है। कैनरा बैंक एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। 591 लोअर लेवल से रिकवरी है। शिवांगी, आपका टेक यहाँ पर कैनरा बैंक पे? जी बिल्कुल, जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, सारे ही बैंकिंग काउंटर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। एंड बैंक इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट छोटे मझोले बैंकिंग में से एक था। एंड काफी अच्छा स्ट्रक्चर भी है इसका। तो यहाँ पे बिल्कुल राय रहेगी कि हम यूटिलाइज करें खरीदारी के लिए। और नेक्स्ट जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो है अराउंड 615 के और 580 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओके, अच्छा एक बार डिफेंस शेयर्स देख लेते हैं। एक बार बीएल लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। बीएल कल का हाई क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, और एचएल में भी मूव आ रहा है क्या? नॉर्मली इन दोनों स्टॉक्स में मूव साथ में आता है। एक बार एचएल भी देख लेते हैं। नहीं, एचएल में इतना नहीं है, लेकिन बीएल में अच्छा मूव है। रचना जी, डिफेंस शेयर्स कुछ समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर, खासतौर से बीएल? जी, बीएल की जहां तक बात है, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम बनी हुई है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और ये काफी फ्रेश मूव है अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से। तो यहाँ पे फर्दर फॉलो थ्रू के चांसेस बनते हैं। 214 पे एक रेजिस्टेंस है, 214.4 पे, वो उसको टेक आउट करके दिखाना पड़ेगा, तो फिर वो हायर लेवल पे 216 and 7 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब एक बार रिविजिट करते हैं टाटा मोटर्स को। देखिए क्या हुआ आज टाटा मोटर्स में, खुला गैप अप, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अब वापस डे हाई पर आ गया। ये 4.2% अब ग्रीन में आ गया। तो ये ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस एक फ्रेश मूव यहाँ पर, लेकिन अब 1000 के पार टाटा मोटर्स। तो 4 डिजिट का स्टॉक्स फाइनली अब ये बन गया है। अच्छा, एक बार गौरांग जी से एक व्यू लेते हैं। गौरांग जी, एक ये M&M फाइनेंस, यहाँ पर कोई व्यू है क्या आपका? तो कवरेज है यहाँ पर अनुज, और 350 तक के लक्ष्यांक हमें दिख रहे हैं। दिक्कत थी थोड़ी बहुत लोन बुक ग्रोथ को लेकर के, क्योंकि ज्यादातर इनकी जो लोन बुक है वो ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों पर ज्यादा केंद्रित है, और पिछले साल जिस तरीके की वर्षा ऋतु हुई थी उसको देखते हुए थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन वो एक मात्र एक तिमाही का असर था। हमें नहीं लग रहा है कि इस प्रकार की दुर्घटना जो है लोन बुक को लेकर के फिर से आपको देखने मिलेगी। तो 350 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं M&M फाइनेंशियल। ओके, M&M फाइनेंशियल्स पे आपका व्यू करीब करीब 295 पे, और इस बीच अगर आप देखें पीएसयू बैंक अच्छा करते हुए, और अगर आप देखें कोई बास्केट जो अच्छा कर रही है इस वक्त। अच्छा, एक बार HDFC बैंक भी रखिएगा। HDFC बैंक मेरी स्क्रीन पे बहुत देर से अपीयर हो रहा है। इसकी कुछ ऑप्शंस जरा एक बार उसको खंगाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक क्या कर रहा है? प्राइस 1430 हो क्या रहा है कि एग्जैक्टली इसमें राइटर्स अपीयर हो रहे हैं, एट द मनी कॉल पुट दोनों के। तभी अगर आप देखें ये मेरे स्क्रीन पे जो ऑप्शन है वो बार बार आते हुए। एस्ट्रल किसने मार्क किया था? मेरे ख्याल से आशीष भाटी जी ने। डे हाई पर 2135 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव है। ये देखिए लगभग अच्छा, मानस का ट्रेड था, माफ कीजिएगा। मानस, ये कौन सी कॉल दी थी आपने इसकी? एस्ट्रल की 2140 है ना?
जी 2140। ओके 240। ओके एस्ट्रल करीब करीब 2134 पे ये करियर हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे एस्ट्रल, स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद और क्या मूव देता हुआ डिक्सन, कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज भी एक मोमेंटम जनरेट कर रहा है। और एक बार रखिएगा स्क्रीन पे जस्ट ONGC यहाँ पे एक मूव जनरेट करता हुआ लगभग 278.65 पे। ये इसने आज सुबह सुबह इस दौर का हाई क्रिएट किया 21 फरवरी के बाद, लेकिन अब थम गया है। आशीष बैती जी, आपका व्यू ONGC पर? जी वीरेंद्र जी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है ONGC में। कल का एक मूव के बाद आज वापस फॉलो थ्रू वैसा नहीं देखने मिल रहा है। हमारी सलाह रहेगी कि जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, जो स्टॉप लॉस अब सिर्फ मेंटेन करना है और 273 का कैसे मेंटेन करे। थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है यहाँ पे, जो ऊपर के टारगेट से वैसे 287 तक के इसमें मूव देखने मिल सकते हैं। एक बार गाबा सर का वो स्टॉक लेकर आइए, क्विक सिंगल वाला UPL। अच्छा यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस समय। गाबा सर सही पिक किया आपने, एकदम बिल्कुल ब्यूटीफुल सेटअप। अब आपके टारगेट के काफ़ी करीब। अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रिवाइज करें? 485, 590 ना, टारगेट तो नियरली 490 था, वो अचीव हो गया नियरली। 485 ₹5 का स्टॉप होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए 500, उसके पहले 495, फिर 500। सेटअप बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर सेटअप को अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो 525 भी नजर आता है। तो यस, अप मूव ऑन है। डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम, कैसे इंटरडे ट्रेड करते हैं या 1-2 दिन का ट्रेड करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड ले जाते हैं। तो यस, यूपीएल में अप मूव मिलना चाहिए। यूपीएल में अप मिलना चाहिए। इनफैक्ट पूरी के पूरी केमिकल्स बास्केट में अब अच्छे मूव्स आ रहे हैं और काफ़ी स्टॉक्स इस बास्केट में ठीक ठाक कर रहे हैं। हमारा स्पॉटलाइट वाला शेयर टाटा केमिकल्स, वो भी लेकर आइए। वो भी इस समय अब आपको डे हाई पर काम करता हुआ दिखाई देगा। कल भी अच्छा मोमेंटम था इसमें और आज भी अभी करीब करीब 3%। हालांकि दूसरा स्पॉटलाइट वाला शेयर नहीं चला आज, मैक्स नहीं चला, लेकिन टाटा केमिकल्स में अच्छे मूव आए। टाटा केमिकल्स करीब करीब 3% नीचे ऊपर इस समय। लेकिन स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग तो क्लियरली अभी टाटा मोटर्स और UPL। आई मीन एक गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे शायद ज़्यादा मौके मिले नहीं लोगों को, खुले ही इतने काफ़ी ऊपर मुथूट और मनापुरम। हालांकि मनापुरम में इंट्राडे जरूर मौके मिले। मनापुरम आप देखिए अब करीब 8% ऊपर है और ये इस समय शानदार मोमेंटम में। GNFC में मूव आ रहा है। एक बार GNFC लेकर आइए क्योंकि आज केमिकल्स बास्केट में मूव है क्लियरली। गाबा सर कोई मूव, कोई व्यू GNFC पर? जी हाँ, ये मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। क्लाइंट्स को मैंने रेकमेंड किया हुआ है GNFC, बढ़िया लगता है स्टॉक। 643 पर ट्रेड कर रहा है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप होना चाहिए 637, टारगेट 660 के नजर आते हैं। आज कल में हो जाने चाहिए। जी आपकी जो स्टॉक है टाटा केमिकल जो आपने सिलेक्ट किया था, वो भी बहुत बढ़िया है। उसका मूव थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है, सेटअप फैंटास्टिक है टाटा केमिकल। तो केमिकल बास्केट में यस, तेजी नजर आती है। जैम आज केमिकल पूरी तरीके से अगर आप देखें हावी होता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे केमिकल बास्केट में। और कुछ स्टॉक्स जो कि अपेयर हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, एक बार ग्रेसिम रखिएगा। स्ट्रेंथ जहाँ जहाँ पे आ रही है ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें ग्रेसिम रखिएगा। मतलब मैं उस आधार पे पिक कर रहा हूँ जहाँ पे थोड़े से OI एडिशन स्क्रीन पे विजिबल हैं। ग्रेसिम ने 2 दिन सॉफ्टनेस दिखाई, लेकिन आज फिर से अपनी 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी से इसने पुल बैक लिया। मैं एग्जैक्टली अगर आप देखें भी यहाँ कोई बाय ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ इसका ट्रेडिंग पैटर्न रहा है। 3 दिन के कूलिंग ऑफ के बाद ओवरशूट कर जाता है। स्क्रीन पे और क्या क्या डिलीवर कर रहा है कमेंट्स, एक और स्टॉक जो कि आके डिलीवर करता हुआ 2793। रचना जी कमेंट्स पे आपका टेक इस वक्त? रचना जी अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज आपको। जी कमेंट्स पे जहां तक व्यू की बात है, दिस पॉइंट इन टाइम वी आर एट 2795, करीब करीब 2800 पहुंचने को आए हैं हम। और यहाँ पे 5 to 7 डेज के कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होने जा रहा है। तो इस काउंटर को हम आने वाले टाइम में 28-25 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। और 28-25 अगर क्रॉस हो गया तो 2850 की तरफ भी जाते हुए यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख सकता है। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 2780 को एज ए लेवल नजर में रखना चाहिए। दीज आर द लेवल्स ऑफ कैश। जैम लूपी ये कमेंट्स जो है वो इस वक्त अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में जाने की बार फिर से कोशिश करता हुआ। एक स्विंग हाई 26 फरवरी का ही के आसपास था, अब वो ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। राजेश जी एक स्टॉक जैसे ही देखा मैंने तो आपका ख्याल जहन में आ गया, बताइए कौन सा? राजेश सतपुते जी मैं भी उसी को देख रहा हूँ, LIC।
देखिए वीरेंद्र जी, LIC में आप LIC हाउसिंग फाइनेंस इस दौर का नया हाई LIC हाउसिंग फाइनेंस का, और ये एक मल्टी ईयर आई थिंक हाई, सितंबर 2017 के बाद का सर्वोच्च स्तर। कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में आप? वीरेंद्र जी देखिए, फ्यूचर में अगर बात करें तो इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट, और ये जो ब्रेकआउट है ये आप कह सकते हैं कि इट्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट। 660 का नेकलाइन था, तो अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 700 के आसपास, लेकिन चार्ट देख के लगता है प्रोबेबली 700 को सरपास करेगा, लेकिन कोई नहीं, हम एक स्विंग ट्रेड ही ले लेंगे। 672 के आसपास है, इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 660 का, और जैसे मैंने कहा 700 इसका पहला पड़ा होगा, वही टारगेट लेके काम करे LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस है डे हाई 670। अनुज, इसका स्पॉटलाइट में उल्लेख भी किया गया था, मुझे याद अच्छी तरीके से। HDFC के अभाव में कोई तो अपनी, जिसे कहते हैं ना, प्रेजेंस फील कराएगा, कोई तो आके उस खुले मैदान को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। 670 बिल्कुल, इसमें एग्जैक्टली होता हुआ। इसमें वीरू एक और चीज़ भी है ना, इसमें थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी था, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक HDFC की एब्सेंस थी, और एक हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें कोई एक शेयर होना ज़रूरी है। तो वो आई थिंक मार्केट का फोकस अब क्लियरली LIC हाउसिंग फाइनेंस पर है, क्योंकि कैंपेन होम्स में थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी उस वजह से, तो इस वजह से ये स्टॉक चल रहा है। लेकिन मार्केट ठीक ठाक लग रहा है वीरू अब मुझे। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ने सपोर्ट 1 को डिफेंड किया, और मिड कैप इंडेक्स देखिए, अब आप मिड कैप इंडेक्स रिवर्सल ले रहा है, एक मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर आ गया, और एडवांस डिक्लाइन भी इम्प्रूव हुआ है। ये देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और एडवांस डिक्लाइन जो शुरू में ख़राब था अब थोड़ा ग्रीन में आया है। इंटरेस्टिंग होगा अगर बैंक निफ्टी ग्रीन में आना शुरू करे। हालांकि HDFC बैंक अभी भी रेड में है, तो उसका थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन वो भी इम्प्रूव हुआ है लोअर लेवल से, तो ठीक है मार्केट, मतलब सपोर्ट ले रहा है लोअर लेवल पर। अनुज, मैं इस चीज़ पे शायद 1-1.5 मिनट बाद आता। मतलब बाजार ठीक कर रहा है, मिड कैप्स ठीक कर रहे हैं, बैंक निफ्टी भी ठीक कर रहा है, निफ्टी भी ठीक कर रहा है। ये जो दिक्कत का सबब अभी निफ्टी IT बना हुआ है, आप इसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं? वो जो 3700 का जोन पार ही नहीं कर पा रहा है बार बार, क्या एग्जैक्टली कारण है ये? देखिए वीरू, इसमें क्या होता है ना, बीच बीच में US मार्केट का प्रेशर, कभी वैल्यूएशन का इशू। आज सुबह सुबह एक डाउनग्रेड आया, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस ब्रोकरेज का था, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसका डाउनग्रेड आया है। 2-3 स्टॉक्स पर डाउनग्रेड है, और प्लस इन्फोसिस थोड़ा सा वीक हो गया था, तो इसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ रहा था। प्लस मैं एक और चीज़ देख रहा था, इसके टेक्निकल लेवल्स जो है, तो नॉर्मली हमने नोटिस किया है कि ये 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में बॉटम आउट करता है। अब वो दोनों लेवल्स जो हैं उनके अब थोड़ा सा ये नीचे ट्रेड करने लग गया है, कंसिडरिंग जो रीसेंट मूव्स आए हैं उसके बाद से। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो इंपॉर्टेंट है वॉच आउट करने के लिए, वो है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है करीब करीब 36,600 पर। लेकिन क्लियरली इसमें एक चीज़ जो जुड़ी है, क्योंकि मार्च का महीना है, मार्केट थोड़ा सा एक व्यू ले रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए कंपेयर टू IT स्टॉक्स। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपने ये मूव देखा, और काफ़ी टाइम के बाद ये इंडेक्स जो है वो 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली वहाँ सपोर्ट ले लेता है, तो देखते हैं क्या। वैसे मेरे ख्याल से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वीरू, हो सकता है अप्रैल ऑनवर्ड चलने लगे, मार्च में भले ही ना चले। अप्रैल ऑनवर्ड स्विंग दे सकें, भले ही मार्च में ना चलें। रचना जी, अगर कॉन्ट्रा कॉल लेनी हो, आई मीन लोअर लेवल्स पे कुछ IT में ऐड करना हो, तो आपका प्रेफर्ड पिक क्या रहेगा? मेरे प्रिफर्ड पिक में अगर कॉन्ट्रा कॉल लेनी है तो एक नाम जो ध्यान में रहेगा दैट विल बी HCL टेक। HCL टेक जो है अभी डाउन साइड पे भले ही जा रहा हो, लेकिन उसका सपोर्ट जो है वो करीब करीब 1613 पे बन रहा है। तो अगर 1610 के SL के साथ यहाँ पे लॉन्ग अटेम्प्ट किया जाए, थोड़ा और उसको गिरने देते हैं अगर उसको गिरना है तो, लेकिन 1610 का SL अगर यहाँ होल्ड कर गया तो वहां से एक अपस्विंग जनरेट होना चाहिए। तब तक वो काफी एवरेजेस से दूर भी हो चुका होगा, सो इट विल ट्राई टू पुल बैक, और ऊपर वाली साइड पे वो दोबारा 1630 एंड 35 की तरफ जाने की अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज पर आपका व्यू। अच्छा, एक स्टॉक जो एज पे बैठा हुआ है, मैं अभी आपके स्क्रीन पे रखूंगा। राजेश पालविया जी, जरा रीड कीजिएगा आप इंडियन होटल्स को। मेरे ख्याल से 26 फरवरी से लेकर अब तक की जितनी कैंडल है उनका स्विंग हाई यही है, 590, 590.30। राजेश जी, आपका व्यू इस वक्त, आपकी स्पॉटिंग क्या कह रही है इस स्टॉक को लेकर? 591.40 9।
कि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है वीरेंद्र जी। और पिछले 3-4 दिन में स्टॉक को देखे तो एक बहुत ही नैरो प्राइस रेंज में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इस तरीके के सेटअप में हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। पोजीशन लॉन्ग साइड का ही रखेंगे। स्टॉप लॉस जो रखेंगे अगर फ्यूचर का ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा करीब होगा 589 के आसपास। अपसाइड में हमें लगता है कि जैसे स्टॉक में 597 598 का लेवल क्रॉस होगा तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 615 620 की तरफ बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो 588 के स्टॉप लॉस से बाय करना है और अपसाइड के टारगेट 615 620 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन। ओके, अच्छा, एक लार्ज ट्रेड हुई है पिरामल फार्मा में और 1 करोड़ शेयर्स की वो डील हुई है और ये स्टॉक एकदम से वो डील के बाद मोमेंटम में आया, ये देखिए स्क्रीन पर। और दूसरा स्टॉक जो एकदम से मोमेंटम पकड़ रहा है बहुत टाइम के बाद, मुझे याद नहीं लास्ट हमने कब डिस्कस किया, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। एक बार बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ का चार्ट लेकर आइए ज़रा, ये देखिए क्या शानदार मूव। काफ़ी टाइम से हमने डिस्कस नहीं किया इसका, इनफैक्ट थोड़ा लंबा चार्ट देखें एक बार ज़रा। ये आज का चार्ट है ऑब्वियसली, 1 महीने में भी 4.5% नीचे है ये स्टॉक। एक बार ज़रा इसका 3 महीने का 6 महीने का चार्ट देखें, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से हाँ रेडार पे है ही नहीं। ये देखिए 3 महीने में करीब करीब 11% नीचे है और 6 महीने में भी करीब नीचे है 4%। इस बीच में ऑटो इंडेक्स कहाँ का कहाँ पहुँच गया। 12 महीने में जरूर थोड़ा सा गेन है लेकिन ये चला ही नहीं रहा। शिवांगी, आपके रेडार पर है क्या, या आपने अगर स्पॉट किया हो तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज? जी बिल्कुल, देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें यहाँ पे तो स्टॉक जो है काफी स्विंग्स वाला रहता है, वॉलेटाइल रहता है। पर हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 हफ्तों से कंटिन्यूसली इसमें कोई भी छोटे बाउंस में डिक्लाइंस देखने को मिला है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़े और स्टेबलाइज होने दें स्टॉक को और फिर जो है एक कॉल इनिशिएट करें। यहाँ पे स्टॉक अपने सपोर्ट जोन्स पे होल्ड कर रहा है पर अभी भी एक कन्विंसिंग फैक्टर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। ऑल्टरनेटिवली हुडको एक स्टॉक है जो मैं नजर डालना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, रेंज से निकल रहा है एंड एक स्टॉक रडार पे रखना है एक क्विक स्विंग के लिए। हुडको पिछली बार भी मोतीलाल ओसवाल ने हुडको सही टाइम पर पिक किया था, आई थिंक तब चंदन ने रेकमेंड किया था, अब शिवांगी ने रेकमेंड किया हुडको, तो इस पर ध्यान रखें आप। बाकी कहाँ मोमेंटम आ रहे हैं, टाटा केमिकल्स देखिए अब एक बार ज़रा 4% ऊपर यहाँ पर अब ये स्टॉक का, और ये सारा का सारा मूव स्क्रीन पर आ रहा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सीधा बड़े गैप के साथ खुला, स्क्रीन पर 4% का अच्छा मूव इस समय आपको दिखाई देगा टाटा केमिकल्स में। और कहाँ पर मोमेंटम है इस मार्केट में, संवर्धन मदरसन यहाँ पर एक मूव आया, उसके अलावा टाटा मोटर्स वापस डे हाई पर आया, मनापुरम मुथूट हायर लेवल से थोड़ा स्लिप हुए हैं अब दोनों के दोनों स्टॉक्स। महानगर गैस में एक अच्छा मूव आया, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम है। चलिए अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। बाय द वे वो रिपोर्ट CLSA की थी, वो मुझे थोड़ा सा था कि CLSA की थी, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता था जब तक कंफर्म ना हो। अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कंफर्म किया कि वो CLSA की रिपोर्ट थी, आज आई